आपकी ज़िंदगी में कभी ना कभी एक ऐसा मोमेंट ज़रूर आया होगा, जब आपने अपने गोल की तरफ देखा होगा और कहा होगा बस अब और नहीं होता। ऐसा अक्सर क्यों होता है? क्यों लोग अक्सर अपने गोल के पास पहुँचने के बाद गिव अप कर देते हैं? दोस्तों, मैं हूँ सुमित और मैं हूं शैलेंद्र। और आज हम जानने वाले हैं क्यों एक आम आदमी आम से सक्सेसफुल आदमी बनता है, एक खास आदमी बनता है। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में और जानिए क्या है सक्सेस का असली मंत्र। तो यार ऐसा क्या होता है, लोग थोड़ा सा स्ट्रगल करते हैं और बोल देते हैं कि नहीं हो पा रहा, बहुत हो गया। इसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन, इंट्रिंसिक मोटिवेशन नहीं होना, या इंस्टेंट रिजल्ट की चाह, या फिर कंटिन्यूअस एफर्ट ना मारना। लेकिन जो मैं पर्सनली फील करता हूँ वो क्या है कि ज़्यादातर मामलों में लोगों के गोल क्लियर नहीं होते। सचिन तेंदुलकर का एक इंसिडेंट मुझे याद आता है। जब सचिन तेंदुलकर विश्व के सबसे बड़े बॉलर को फेस कर रहे थे, तो उनकी बॉल उनकी नाक पे लगी और उनकी नाक से खून बहने लगा। लेकिन सचिन तेंदुलकर ने पवेलियन जाना उचित नहीं समझा और वहीं डटे रहे और बोले मैं खेलेगा। क्योंकि उनके गोल क्लियर थे, इसलिए वो विश्व के एक बहुत ही बड़े दिग्गज क्रिकेटर बने। और आप सभी जानते हो, आज वो भारत रत्न के रूप में भी जाने जाते हैं। तो मतलब लेजेंड पैदा नहीं होते, उनकी हर प्रैक्टिस उन्हें लेजेंडरी बनाती है। ये बात एकदम सही है कि आज के फास्ट मूविंग वर्ल्ड के अंदर हर व्यक्ति को इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए। एक्चुअली हमारे माइंड के अंदर एक न्यूरो ट्रांसमीटर होता है जिसे डोपामिन भी कहते हैं। जनरली जब हम कोई काम करते हैं तो हमारे माइंड के अंदर डोपामिन रिलीज होता है, जो हमें मोटिवेट करता है किसी काम के लिए। और जब हमारा कोई काम सक्सेसफुल होता है तो हमारे उस डोपामिन रिलीजिंग की रेट बहुत हाई हो जाती है। हमें लगता है कि हमें सक्सेस मिल रही है और इसलिए हमारा मन उस काम को रिपीटेडली करने का करता है। लेकिन जब हमें रिजल्ट नहीं दिखता तो हमारा डोपामाइन ड्रॉप हो जाता है और मोटिवेशन में कमी हमें फेलियर जैसी दिखने लगती है, जबकि साइलेंटली हमारी प्रोग्रेस वर्क कर रही होती है। मोस्ट ऑफ द पीपल गिव अप नॉट बिकॉज दे आर वीक, बट बिकॉज दे एक्सपेक्टेड प्रोग्रेस फास्टर देन रियलिटी डिलीवर्स। यह एक इंफॉर्मेशन का एरा है एंड वी आर ओवरलोडेड विद अनलिमिटेड इंफॉर्मेशन। एक तरफ जहां हमारे ऊपर सोसाइटी का एक्सटर्नल प्रेशर है, वहीं दूसरी तरफ हम इंटरनल कन्फ्लिक्ट से भी जूझ रहे हैं। हम एक डायलेमा में जी रहे हैं और उस डायलेमा को दूर करने के लिए हम वेरियस प्लेटफॉर्म पे एक्सप्लोर करते हैं, लाइक यूट्यूब हो गया, आपका इंस्टाग्राम हो गया, अदर सोर्सेज हो गए, जहाँ हमें कुछ ऐसे इन्फ्लुएंसर मिलते हैं जो फेक इन्फ्लुएंसर होते हैं या अपना कोर्स सेल कर रहे होते हैं, या कुछ मिस इन्फॉर्मेशन वाले होते हैं जिनको लेक ऑफ नॉलेज होता है, जो हमारे गोल को डिस्ट्रैक्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेप इज जनरली कंसिडर्ड एज हार्डेस्ट स्टेप, क्योंकि वहाँ पर आपके पास में कोई रिटर्न नहीं होता, चाहे वो पैसा हो या हो एक्सपीरियंस। लेकिन जैसे ही आप एक दो स्टेप ले लेते हैं, उसके बाद में आपके पास एक्सपीरियंस गेन हो जाता है और आप अपने एरर्स को रिमूव करते चले जाते हैं और आप एक समय के बाद में सक्सेस ओरिएंटेड हो जाते हो। यू आर पार्सली राइट, बट कंसिस्टेंट बने रहना भी क्रूशल है। बट ये भी सच है कि फर्स्ट स्टेप लेने के बाद इंस्टेंट सफलता की चाह में जल्दी गिव अप कर देते हैं। लोग डे वन से परफेक्शनिज्म चाहते हैं, जबकि परफेक्शनिज्म एक कंटिन्यूस प्रोसेस का पार्ट होता है। जब आप कोई काम स्टार्ट करते हो और उसको कंटिन्यूस करते हो, तभी आपको एक परफेक्शनिज्म मिलता है। ये तो वही बात हुई ना कि सारे सिग्नल ग्रीन होंगे तभी मैं घर से बाहर निकलूंगा। ये तो इम्पॉसिबल है। बिल्कुल इम्पॉसिबल है भाई। तो आज के ज़माने में हर कोई चाहता है इमीडिएट रिजल्ट पाना, लेकिन जब इमीडिएट रिजल्ट नहीं मिलता तो वह कैसे उनके गोल को डिस्ट्रैक्ट करता है। External pressure and internal conflict both are crucial factor and both are interlinked। ज़्यादातर मामलों में किसी भी व्यक्ति के गोल को डिसाइड करने में उसका परिवार का अहम रोल होता है और वो भी समाज से प्रभावित होता है। थ्री इडियट मूवी का आपको वो सीन तो याद होगा। मैं इंजीनियर नहीं बनना चाहता अब्बा। वो शैतान रैंचो अब भी तुम्हारे दिमाग से खेल रहा है। मुझे नहीं समझ आती इंजीनियरिंग। एक तरफ सोसाइटी या परिवार का प्रेशर है, दूसरी तरफ इंसान अपने इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट से जूझ रहा है। उसको समझ नहीं आ रहा है कि वह अपने पैशन को फॉलो करे या सोसाइटी के ट्रेंड को फॉलो करे। इंटरनल कन्फ्लिक्ट और एक्सटर्नल प्रेशर इंसान को कंफ्यूज कर रहा है और इंसान टारगेट ओरिएंटेड नहीं हो पा रहा है। कई बार ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें चाहकर भी अपने गोल की तरफ मेहनत नहीं कर पाते हैं, फिर वहां पे एक ही ऑप्शन बचता है, क्विट। तो क्या है वीक क्विट और स्मार्ट क्विट, चलिए जानते हैं आगे। देयर कैन बी टू केसेस। पहला केस ये है कि आप अपनी कैपेबिलिटी को समझ गए और इसलिए आप क्विट करना चाहते हो।
दूसरा केस ये भी हो सकता है कि आपकी परिस्थिति वर्तमान में आपको सपोर्ट नहीं कर रही है कि आप अपना गोल अचीव कर सको। पहले केस में क्विट करना एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, लेकिन दूसरे केस के अंदर आपको बिल्कुल भी क्विट नहीं करना चाहिए। वर्तमान स्थिति को देखते हुए अपने प्लान को, अपने गोल को पोस्टपोन कर देना चाहिए, और जब आपकी परिस्थितियां सामान्य हो जाए तो वापस से आपको अपने गोल्स पर रिटर्न करना चाहिए और दोबारा से तैयारी शुरू करके अपने गोल को जरूर अचीव करना चाहिए। अक्सर आम लोगों की जिंदगी में देखा जाता है कि अगर एक बार गोल पीछे रह गया तो उसे ट्रैक पे लाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा हो जाता है। लोग अपने गोल से पहले फैमिली प्लान कर लेते हैं, जिससे उन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट की कमी महसूस होने लगती है और इंसान सोचने लगता है कि खर्चे बढ़ गए हैं, जैसा चल रहा है चलने दो, अब हमारा गोल नहीं प्राप्त हो सकता और हमारा गोल पीछे रह जाता है। नो डाउट, फाइनेंशियल प्लानिंग के बिना फैमिली प्लानिंग करना आपके गोल को आपसे दूर धकेल सकता है, लेकिन आम आदमी भी जिसने फाइनेंशियल प्लानिंग के बिना शादी कर ली है वो भी अपने गोल को अचीव कर सकता है। ये मुश्किल है लेकिन ये अचीवेबल है। बट लोग कमबैक जरूर करते हैं और जो कमबैक करते हैं वही आम से खास होते हैं। आपने ये गाना तो जरूर ही सुना होगा। हौली हौली हासिल मुकाम हुंदा आ, हौली हौली मेहनतां दा नाम हुंदा आ, पहला पहला हर बंदा आम हुंदा आ। व्हाट आई पर्सनली फील, फेलियर जैसी कोई चीज नहीं होती है, अदर वे विन और लर्न। सीखते रहेंगे, इम्प्रूव करते रहेंगे, मगर सिर्फ यही की चीज है कि या तो विन है या तो लर्न है। तो जितने भी सक्सेसफुल लोग रहे हैं वो भी कहीं थके होंगे, कहीं टूटे होंगे, उन्होंने भी कहीं फेलियर देखा होगा, चाहे वो थॉमस एडिसन हो या हो एलोन मस्क। इसलिए कमबैक होता है और ये पॉसिबल है।